कोई समस्या था, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमें कॉल किया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। स्कूल के जो प्रभारी शिक्षक हैं वो हैं HM हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या। सर, आज सुनने में आ रहा है कि आज लास्ट डेट है या कल लास्ट डेट है? 22 सितंबर को। क्या समस्या? सर, समस्या ये है कि मैं यहाँ पर अभी जुलाई से ही अभी प्रभार में हूँ, शैक्षणिक प्रभार में। और हमारे जो पूर्व प्रभारी यहाँ के जो हैं वो पहले से ही यूजर ID और पासवर्ड जो मिलता है बिहार बोर्ड से वो फार्म भरने के लिए वो उन्हीं के पास है। और वो अभी एक्सीडेंट किए हैं, हॉस्पिटल में हैं। हालांकि उनसे मोबाइल से बात हो रही है और उनसे बार बार मांगा जा रहा है, लेकिन वो देने से इनकार कर रहे हैं। उनका कथन है कि हम लोग वहाँ से पहले से पूर्व से ही भराते आए हैं फार्म सासाराम से, और सासाराम से ही भराएगा। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हमारे कंप्यूटर शिक्षक भी हैं और सरकार के द्वारा कंप्यूटर भी ICT लैब भी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों की सुविधा के लिए हमारे स्कूल में ही व्यवस्था है, तो यहीं से हम लोग फार्म उसको भर करके और बच्चे को सबमिट कर दें। लेकिन उनका कथन है कि नहीं, जब भराएगा तब सासाराम से ही भराएगा, जिसमें बच्चों से कुछ फार्म भरने में डिफ़ॉल्ट भी आती है। तो मुख्य रूप से सही रूप से उसमें संशोधन नहीं हो रहा था। रजिस्ट्रेशन भी उन लोगों का वहीं से हुआ है, जिसमें से अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में त्रुटियां हैं और वो सुधार नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर यहीं से भरा जाए, हम लोग के यहाँ व्यवस्था भी है, टीचर भी हैं, तो बच्चों की जो भी समस्या है तो हम लोग यहाँ से सुधार करके उसको यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश करते। कब तक डेट है? लास्ट डेट कब तक? लास्ट डेट है चालान जमा करने की। अब सरकार की प्रावधान है कि पहले पैसा चालान जमा करिए, उसके बाद फार्म भराएगा। तो पैसा पहले जमा करना होता है। वो मैट्रिक का 22 तक था, इसका 24 तक है, और फार्म सब्मिट का 25 तक है लास्ट डेट। ये सब नहीं हुआ तो बच्चों का फ्यूचर अब डेट नहीं बढ़ेगा तो फिर बच्चे 1 साल बैक कर जाएंगे। फिर अगर सरकार के द्वारा अब भविष्य में यदि डेट आई कोई तो फिर बच्चों को फार्म भरा जा सकता है। यदि बच्चों के अगर डेट नहीं सरकार देती है तो फिर सारे बच्चे 1 साल पूरे बैच 1 साल बैक हो जाएंगे। सर, ये एक कड़वा सवाल होगा, उसका जवाब आप सटीक रूप से दीजिएगा। जी। आपसी वर्चस्व की ये बच्चे झेलेंगे जिनका भविष्य ये जाएगा? नहीं सर, क्या आप में और जो नहीं आपसी वर्चस्व कुछ नहीं है। हम तो आप लोग का रिश्ता नहीं, हम लोग का रिश्ता ठीक है। पहले भी जैसे हमको शैक्षणिक प्रभार में रहा था तो हमके लिए इसके लिए इच्छुक नहीं थे। कितना दिन से आप प्रभार में? हाँ, मैं जुलाई से ही हैं सर। अच्छा। तो हम इसके लिए इच्छुक नहीं थे। तो जैसे पूर्व से देखा गया, यहाँ से जितने BPSC से हम लोग शिक्षक आए हुए हैं, तो जितने अभी हमारे सहपाठी हैं वो फ्रेशर हैं। हम पहले नियोजित में भी कुछ दिन काम कर चुके हैं। तो उनका डिटेल मांगा गया कि नहीं, जो पहले से अनुभवी थोड़ा सा होंगे, जो पहले से जानते होंगे, नियोजित में काम किए होंगे, तो उनको दिया जाए। तो विभाग में दिया गया तो हम ही को माना गया। तो सर हम बोले कि नहीं, हमको रहने दीजिए जहाँ हैं, लेकिन बोले कि नहीं, जब विभाग का रहा है तो आप शैक्षणिक प्रभार चलाइए, हम आपके साथ हैं, जहाँ भी टूटी होगा हम आपके सहयोग करते रहें। सर, कोशिश करिएगा कि आप और आपके जो यहाँ HM हैं, मान लीजिए प्रभार में हैं, जी, बच्चों का फ्यूचर जो है वो डार्क में न जाए, ये आपकी जिम्मेवारी और उनकी जिम्मेवारी। हम तो पूरी तरह लगातार लगे हुए हैं कोशिश में सर, बच्चों से भी लगे हुए हैं। अभिभावक को भी बुलाने का हमारे ही काम है कि जैसे हमसे अब समाधान नहीं हो पाया, हम वो 11 से ही डेट है इसका, और 11 से 2-3 बार उनसे बात भी हुई। तो अब देंगे तब देंगे। अच्छा, हम देखते हैं, इस तरह से करके टाल देते हैं। उसके बाद VO साहब को हम फ़ोन किए, VO साहब से उनके कांटेक्ट में रहे, लेकिन उनके भी बातों को आज भी हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया साहब भी आए हैं और सब सारे ग्रामीण लोग आए हैं जो अभिभावक के रूप में हैं। ये लोग भी तमाम तरह से सुबह से 11 बजे से यहाँ आकर बैठ कर प्रयास कर रहे हैं। इसके बीच में उनसे बात भी हुई दूरभाष से, वो पटना हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और उनसे बात भी हुई। अब देंगे तब देंगे कर करके अभी। ठीक है सर, आप अपनी बात को रखें। मुखिया जी इधर आइएगा। तुम्बा मुखिया वीरेंद्र जी ना? जी। क्या समस्या है इस स्कूल में? समस्या है, हमको 11 बजे जानकारी मिला अभिभावक के द्वारा कि यहाँ पर आज का लास्ट डेट है, कल संडे हो जा रहा है। 22 तारीख तक डेट था, तो कल संडे हो जाएगा। आज तक फार्म भराने का समय है। अभी तक यहाँ पर एक बच्चा का फार्म फिलअप नहीं हुआ है। आप क्या मांग करना चाहिएगा? हमको मांग करना है कि अभी जो है बच्चा का भविष्य जो है, अभी 2 घंटा समय है, तत्काल इस्लाम जो है प्रधानाध्यापक इस्लाम सर से ID पासवर्ड जो है मांग कर बच्चा को भविष्य को देखते हुए उन लोग का फार्म जो है फिलअप होना चाहिए। इसकी सूचना इनके सूचना जो है, जब हमको 11 बजे जानकारी हुआ, सबसे पहले मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रोहतास को जो है सूचना दिए कि आज लास्ट डेट है, कल संडे हो जाएगा। हमारे अभी स्कूल का जो है एक भी बच्चा का फार्म फिलअप नहीं हुआ है, फार्म नहीं भराया है, बच्चा का भविष्य अंधकार में जा रहा है। इस पर आप जल्द से जल्द ID पासवर्ड इस्लाम सर से मांगकर अब बच्चा को फार्म भराने का काम करिए। वो भी कह रहे हैं कि ठीक है मुखिया जी, आप रुकिए वहीं पर, विद्यालय में हम आ रहे हैं। वो भी आए, लेकिन दूरभाष पर कई बार इस्लाम सर से बात भी हुआ, कह रहे कि 10 मिनट में दे देंगे, 10 मिनट में दे देंगे। 4 बज गया, अभी तक किसी
का बात नहीं सुने। हम जिला शिक्षा पदाधिकारी के भी हम फ़ोन किए, बोले कि मुखिया जी घबराइए मत, आपका विद्यालय का सभी बच्चा का फार्म भराएगा। हम इस्लाम सर से आईडी पासवर्ड जो है वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको हम जल्द से जल्द हम उनको मुहैया उपलब्ध कराएंगे। लेकिन इस्लाम सर जो हैं सबको बात को नज़रअंदाज करते हुए इस कहते हैं कि हम तुम्बा के है जो उत्क्रमित विद्यालय जो हाई स्कूल का है मुट्ठी में है, हम वर्चस्व का लड़ाई है। हम चाहेंगे तो फार्म भराएगा, हम नहीं चाहेंगे तो फार्म नहीं भराएगा। बताइए कि जिला पदाधिकारी को मानिए, हम स्थानीय विधायक माननीय मुरारी जी से भी हम बात किए। मुरारी जी बोले कि मुखिया जी घबराइए मत, हम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी हम बात किए हैं, आपका जो है आईडी पासवर्ड आपके विद्यालय में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन 4 बज गया, समय खत्म हो चुका, अभी तक इस यहाँ के हेडमास्टर साहब इस्लाम अंसारी किसी को बात नहीं माने, न शिक्षा पदाधिकारी को बात माने, न यहाँ स्थानीय विधायक के बात माने, न यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बात माने, न जनप्रतिनिधि को अवहेलना करते हुए लतियाते हुए अपनी मर्जी से कहते हैं कि हम जो कहेंगे वही विद्यालय में चलेगा। ये बताइए कि सैकड़ों लड़का का भविष्य का जिम्मेवार कौन है? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी प्रेजेंट है हमारे विद्यालय में, इसका जिम्मेवार क्या होगा? उन पर हम आकर्षित करना चाहते हैं। बच्चों का भविष्य को देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, माननीय स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी को इस पर संज्ञान लेते हुए इस्लाम अंसारी को तुम्बा उत्क्रमित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर उचित कार्रवाई करके दंडित दिया जाए। ठीक है। कौन मास्टर साहब ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी फॉर्म नहीं हुआ है? कुछ हैं बच्चे, यही बच्चे हैं ना? ये तो 9th क्लास का। अच्छा, 10th वाले सब चले गए हैं क्या? आप लोग 10th से हैं? आए थे सुबह। अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और कोई है जो अपनी बात बोलिए सरपंच साहब, क्या मामला है? तो सर, मुखिया जी ने हमको बुलाया, हमारे मालूम हुआ कि जो बच्चों का फार्म भरना है अभी तक फार्म नहीं भराना है। आज शनिचर ख़त्म हो गया और क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाए जो बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहा है और इस्लाम सर तानाशाही। इस मामले में आप किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ, ये शिक्षा पदाधिकारी अभी हैं भी यहीं पर। अच्छा, हैं, उनसे बात कर लें। क्या तो नहीं, हमारा कहना है कि उनके अंदर बहुत ही गलतियां हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो गलती है उनकी वजह से इतने बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। उनके साथ जो है तो कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 बज गया, अभी तक वो अपना पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे फिर। ठीक है सर। और कुछ जनप्रतिनिधि और नेता यहाँ पे आ गए हैं। तुम्बा जो उच्च विद्यालय है, यहाँ जो समस्या आ रहा है कि बच्चों का अभी तक फॉर्म रजिस्टर नहीं हुआ, क्या कहेंगे और इस मामले में क्या कार्रवाई चाहेंगे और क्या पहल आप लोग की होगी? जी से देखिए, हम लोग पहल सरकार से भी माननीय मंत्री के भी लिख सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीएम साहब अभी जो आए हैं नए, उनसे भी हम लोग लिखेंगे। बच्चा का भविष्य जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत निंदनीय है, चाहे जिस कारण से हो, जिसके माध्यम से हो, ये बहुत निंदनीय है। उस जो व्यक्ति अगर कोई है जिम्मेवार, उस पर कानूनी कार्रवाई होते हुए उसको हटाना चाहिए। तत्काल हटाते हुए किन्हीं को जिम्मेवार दीजिए ताकि बच्चा लोग का फॉर्म भराए। यही हम कहना चाहेंगे कि बच्चा का भविष्य उज्जवल हो, बच्चा आगे बढ़े, पढ़े और जो दोषी है उस पर कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार पासवान, पूर्व जिला परिषद नौहट्टा। ठीक है। संजीव जी हैं, आप ही के गांव है, आप लोग तो भाई नेता टाइप के लोग हैं। आखिर क्या वर्चस्व की लड़ाई हो जा रहा है? आप लोग बताइए, ऐसे कैसे होता है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्हीं को फोन लगा रहे हैं। पहले मेरे से बात कर लीजिए, बात में वो करते रहिएगा। क्या मामला है? बच्चे हैं, माइनस हो जाएंगे, 1 साल इनका डिले हो जाएगा। जी, अभी आया तो समाज में तो ये आ रहा है कि 2 शिक्षकों के बीच में प्रभार को लेकर के ये कंट्राडिक्शन है, बच्चे पीस रहे हैं। ये तो खैर इस तरह का मामला है तो बहुत ही निंदनीय मामला है और यही देखने को लग रहा है। और ऐसे स्थिति में कार्रवाई होनी चाहिए और ये स्पष्ट तुरंत होनी चाहिए। इसमें देर बच्चे को भविष्य के सवाल है, इसमें किसी तरह किंतु परंतु न करके देर इस पर डिसीजन होनी चाहिए। इनका कैसे फॉर्म फिलअप हो और कैसे इसका भविष्य इनके मने उज्जवल रहे, इस पर कार्रवाई होनी। बच्चा जो है साल भर मेहनत करता है और आयन दिन आप कह दीजिएगा कि हम अपनी जो है लड़ाई बच्चों पे थोप दीजिएगा और उनका फ्यूचर डार्क में चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कतई नहीं होनी चाहिए। आप एक जैसे विद्या का मूर्ति माना जाता है, आपको ईश्वर के पहले उपाधि गुरु को दी जाती है।
कहा जाता गुरु गोविंद दोनों खड़े रहे काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिहो बताए। माने शिक्षक जो होते हैं वो ईश्वर को बताते हैं कि यही ईश्वर है, ये माता है, ये पिता है, ये समाज है, ये दुनियादारी है। ये गुरु बहुत बड़ी चीज़ है। और उस ओहदा को लेकर आप विद्या मंदिर को लेकर और इसमें अगर राजनीति करते हैं या किसी तरह के आप पक्षपात करते हैं, कोई व्यक्ति हो वो आप, तो वो बहुत निंदनीय है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल इस पर एक्शन होना चाहिए। उनका भविष्य से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डीएम सर से बात हुई आपकी? डीएम वो सर से तो नहीं बात शिक्षा को हुआ, लेकर तो बहुत aggressive। जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात हुआ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात ये हुआ। तो गलत बात है ना, दो शिक्षकों की लड़ाई जो है, बच्चों का फ्यूचर वो गर्त में जा रहा है, ये तो गलत बात है। देखिए, उनका भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का, साल अब भर तो पढ़ते हैं बच्चे, उनके साथ हम जो है वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिए हैं, ठीक ना। ये वरीय पदाधिकारी कहाँ तक कानूनी इन लोग का झगड़ा का जो है, बच्चों का भविष्य खराब रहा है, इन लोग के झगड़ा तक के कहाँ मतलब संज्ञान लेकर जांच पड़ताल करके इन लोग पर उचित कार्रवाई किया जाए। हाँ, ठीक है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कन्हैया कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, यहाँ से ले लेना। सर, तुम्बा में दो टीचरों के बीच में ऐसा प्रतीत होता है कि वर्चस्व की लड़ाई है प्रभार को लेकर के, इसमें बच्चे पीछे जा रहे हैं, उनका भविष्य अधर में है। एज ए अधिकारी आप क्या संज्ञान ले रहे हैं? मैं अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को जानकारी दिया हूँ, वो बोले हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कल ही तक लास्ट डेट है, कल संडे है, मंडे को ओवर डेट कर रहा है, इसके बाद फिर क्या होगा? बोले हैं कि तो इसमें हम क्या करते हैं। मैंने उनसे कहा है कि सर यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करवा दिया जाए, तो वो बोले हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड पटना सचिवालय से क्रिएट होता है, जहाँ हमारे माध्यमिक के पदाधिकारी बैठते हैं, सचिव, और वहाँ से था। तो मैंने कहा कि सर तो अब कोई उपाय नहीं, दे नहीं रहे हैं, वो हॉस्पिटल में हैं और यहाँ बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चों के हंगामा का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारे गार्जियन आए हुए हैं, तो कह आए हुए हैं तो हम क्या करते हैं, इसके पहले हमको जानकारी आपने क्यों नहीं दिया? तो मैंने कहा कि जानकारी तो हमको पहले से थी कि ये कहते थे कि हमको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, वो कहते थे कि यूजर आईडी पासवर्ड मैंने दे दिया है। आज हमको क्लियर हुआ है, ये बताए हैं कि मैट्रिक का हमने उनसे पूछा, कहा है इस्लाम जी को कि आप यूजर आईडी पासवर्ड अगर दे दिए हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर डालिए, बिल्कुल, तब कि हम देखेंगे कि क्या है, तब हम उनको देंगे। तो बोले हैं डाले हैं, तो हुआ मैट्रिक का हम इनको कहें तो कहें कि मैट्रिक का तो हमको मिला हुआ है, तो कौन का हमको चाहिए, हम कहें कि इंटर का। और ये हमको आज बताया कि इंटर का सवेरे बताए हैं 8-9-10 बजे, 9-10 बजे। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उनसे कहा है, तो कहा कि हम यूजर आईडी पासवर्ड मेरा पर्सनल है। हम भाई पर्सनल है तो आपको बच्चा फॉर्म भरवा लेना है, और यूजर आईडी पासवर्ड तो आप बदल लीजिएगा, फिर 4 दिन के बाद उनको से आग्रह कीजिएगा जिला से, फिर बदल जाएगा। उसमें आपको क्या रखा हुआ है, वो पासबुक थोड़े कि हर बार बदलने में दिक्कत आएगा। एज ए शिक्षा पदाधिकारी, अगर 22 तारीख के बाद डेट खत्म हो जाएगा तो फिर क्या विकल्प होगा? ये तो जिला शिक्षा पदाधिकारी जवाब देगा, हमको मालूम नहीं है। अगर वही देंगे, अगर 200 बच्चे हैं और 23 तारीख को अंतिम डेट होगा और प्रशासन शिक्षा विभाग कह देगा कि भाई हम डेट खत्म हो गया, नया डेट तो आपके लिए स्पेशल एक स्कूल के लिए इशू नहीं होगा तो पूरे जिला के लिए होगा या पूरे राज्य के लिए होगा। तुम्बा विद्यालय का, उच्च विद्यालय का अगर डेट खत्म हो जाएगा तो 200 जो बच्चे हैं उनके भविष्य का क्या होगा? ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि एक बार डेट आया तो दोबारा नहीं हुआ, और कब हो भी सकता है, एक बार डेट दिया दोबारा डेट नहीं भरा सकता है, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोबारा डेट आता है। और ऐसे में एक साथ ही होता है कि कभी कभी लेट के साथ आता है, कभी कभी लेट फीस के साथ ही आता है, लेकिन अक्सर लेट फीस के साथ ही आता है दोबारा। फिर सवाल हो जाएगा कि जब डेट था तो आपने फॉर्म नहीं भरवाई, और फिर बच्चे लेट फाइन कौन देंगे और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? लेट फीस की जवाबदेही सीधे हेड मास्टर को जाती है। ऐसे हेडमास्टर पे कार्रवाई होना चाहिए, हेड मास्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और DO साहब भी बोले हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। हमने उनका आगे सर कार्रवाई करके कहा बच्चों का भविष्य तो चौपट हो गया, तो कहा तो चौपट हो गया तो इसमें हम ही दोषी हैं। आपको जानकारी नहीं, हमको तो आज हमको जानकारी मिली है, तो ये बात मैंने आपको कहा है। ठीक है सर, अपनी बातों को रखें आप। सर, आप क्या चीज़ का फॉर्म लिए हैं? ये किस चीज़ का? त्रुटि है, अच्छा। त्रुटि नहीं जांच हुआ। अच्छा, देखिए त्रुटि है बच्चा को, यहाँ कंप्यूटर पर आईडी पासवर्ड होता तो बच्चा का जो है त्रुटि है, नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, चाहे सब्जेक्ट वगैरह में तो हो जाता, लेकिन यहाँ साफ सुथरा सुधार करना है,
टीचर जो है हमारे प्रभारी टीचर जो है साफ लिख दिए कि सुधार करना है, लेकिन आईडी पासवर्ड भविष्य अधर में है। अधर में है। यहाँ का बहुत लापरवाही है, घोर लापरवाही है हमारे इस्लाम सर का। ये जो सब त्रुटि जो है ना, यदि समय रहते तो अगर समय रहते आईडी पासवर्ड से मिल जाता तो सुधार हो सकता था, लेकिन समय रहते यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलने के कारण सुधार नहीं हो पाया न बच्चों का हम फॉर्म फिलअप। अगर हमारे 11 का है कि 11 का है सर जी। एक चीज और है सर जी, हम लोग बीओ साहब के सामने 4 घंटे से बैठे हैं, 3 घंटे से। बीओ साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस्लाम सर को कि आप भेजिए, लेकिन इनके बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने यूजर आईडी पासवर्ड नहीं भेजा। सर है पूछ लिया जा सकता है। ठीक हाँ सरपंच साहब कुछ करें, इनको दिखाइए दर्शक। अगर मान के चलिए, अपनी बातों को हाँ मान के चलिए अगर बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है और आज जानकारी हुआ है तो इसके जी नहीं मिला सर, नहीं भेजे हैं अभी तक। अरे तो कह रहा है कि बीओ को दे दिए हैं, मनीष एग्जाम को हम नंबर दे देते हैं, आपसे वो बात करेंगे, कोऑर्डिनेट करिए, ठीक है ना? जी अभी बात करते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। अधिकारियों को इसी तरह से एक्टिव होना चाहिए। यहाँ के मुखिया, सरपंच, जनप्रतिनिधि